एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे पाश्चात्य विचारक पे। पाश्चात्य विचारकों से भी आपके प्रश्न लगातार आते रहते हैं। डायरेक्ट भी पूछता है, सत्य असत्य कथनों में भी उनके रचनाओं से भी पूछता है। तो यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन मान के चलिए कि निश्चित रूप से रहेंगे, और ज़्यादा आ गया तो फिर 5-6 क्वेश्चन भी रह सकता है। हालांकि 2-3 आप मान के चलिए। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि कौन कौन विचारक हैं मुख्य रूप से। फिर उसके साथ हम देखेंगे उनकी रचनाओं को भी। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो शुरू होगा सुकरात से। इन्हें सोक्रेटिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुकरात हैं, यह प्लेटो के गुरु हैं। सुकरात का जो है जन्म कोई एग्जैक्ट निर्धारित नहीं हो पाया है। तो फिर हम उनके शिष्य प्लेटो पे आते हैं। प्लेटो, इधर हमें नहीं देखना है, इधर इनका मृत्यु है, हमें जन्म वर्ष ही पूछा जाता है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व हुआ था। अरस्तु का 384 ईसा पूर्व। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ईसा पूर्व आप जानते हैं कि ईसवी का उल्टा रहता है, तो ईसा के जन्म से पहले यानी BC। ठीक है, तो BC कहा जाता है उसे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो अरस्तु का 384 ईसा पूर्व, होरेस का 64 ईसा पूर्व, और फिर है लोंजाइनस का है प्रथम या फिर द्वितीय शताब्दी में के मतलब प्रथम शताब्दी या फिर द्वितीय शताब्दी में माना जाता है, पहला या फिर दूसरा, जब आपका ईस्वी शुरू हो गया। ईस्वी, ठीक है, इनका ईस्वी में आ गया है। और कालक्रमानुसार लगाने के लिए आएगा तो फिर हम लगा देंगे। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लोंजाइनस, यह हम एक क्रम से लिखे हैं। आप इस क्रम से भी इस सन को बिना याद किए भी, यदि यह क्रम भी याद रहा तब भी आप कर सकते हैं। सन याद रहा तो फिर और क्लियरिटी आ जाएगी। तो सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, होरेस हैं, लोंजाइनस। अब सन शुरू हो गया। तो जॉन ड्राइडन का कब है? 1631 में। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का 1700 ईस्वी। और सैमुअल टेलर कॉलरिज, हम लोग इनको क्या प्यार से क्या कहते हैं? ST कॉलरिज, यानी कॉलरिज के नाम से जानते हैं। कॉलरिज का जन्म कब हुआ था? 2 साल बाद 1772 में। वर्ड्सवर्थ, फिर कॉलरिज, फिर मैथ्यू अर्नाल्ड हैं। अर्नाल्ड 1822 में। क्रोचे का जन्म कब हुआ था? बेनदेतो क्रोचे का 1866 में, 66। इसके बाद है इलियट को हम लोग क्या कहते हैं? TS इलियट कहते हैं ना, थॉमस स्टीयर्स इलियट। कब जन्म हुआ था? 1888 में। और रिचर्ड्स का रिचर्ड्स इनको कहते हैं ना, रिचर्ड्स, यानी कि आइवरी आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। कब जन्म हुआ था? 1893 में। तो जो जिस नाम से फेमस है वही हम देखते हैं। कॉलरिज 1700, देखिए फिर से यहाँ से सन वाले में चलते हैं। जॉन ड्राइडन 1631, वर्ड्सवर्थ 1700, कॉलरिज 1772, अर्नाल्ड जो है मैथ्यू अर्नाल्ड 1822, क्रोचे 1866, TS इलियट 1888, रिचर्ड 1893, पाल सार्त्र को हम लोग जानते हैं 1905 में इनका जन्म हुआ। तो एक बार हमने देख लिया, दोबारा भी देख लिया कि कब कब इनका जन्म हुआ था। तो अब जन्म के बाद अब इनके रचनाओं को देखते हैं। ठीक है, मतलब कि स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। इसको हम टाइपिंग करके नहीं ला पाए, जैसा कि पहले ही हमने कहा था। बार बार हमें इसलिए बताना पड़ता है कि जो पहले नहीं देखे हैं, यदि वह इसी वीडियो को देख रहे हैं तो वो जान जाएं कि अरे सर क्या लिख के ला रहे हैं। तो हम नहीं लिख पाए, समय कम होने के चलते। आने वाले समय में हम ज़रूर इसको टाइपिंग किया हुआ लाएंगे। तो देखिए, प्लेटो का जरूर याद रखिए। अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहा जाता है, प्लेटो को प्लेटो ही कहा जाता है, सुकरात को सोक्रेटिस भी कहा जाता है। तो देखिए अंग्रेजी मतलब देखिए, प्लेटो का और बड़ा कर लें, प्लेटो को हाँ सर और बड़ा कर लीजिए, हाँ सर कर ले, कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे। सम्मान कोई बात नहीं, आपको हमें आप से कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, और हमें कोई अच्छा कहे बुरा कहे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस जैसा लगा कीजिए, वैसा आप कहा कीजिए। इसमें कोई ये नहीं कि तारीफ़ ही करना है। आपको ख़राब लगे तो आप ख़राब कहिए, अच्छा लगे तो अच्छा कहिए, बस यही कहा जाता है। कबीरदास ने कहा भी है कि निंदक नियरे राखिए, लेकिन हम अपनी तरफ से कभी भी गलत या फिर ख़राब बताने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, प्लेटो का जो रचना है इयोन, और इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से सिम्पोसियोन,
ठीक है। जो पूछी जाती हैं वो तो पूछी ही जाती हैं, जैसे द रिपब्लिक, ये सब तो पूछे ही जाते हैं। योन भी पूछा जा चुका है। जो नहीं पूछी जाती हम सब देखेंगे तो कोई भी पूछा जाएगा तो कर लेंगे। योन है, सिम्पोसियोन है, पोलितेइया है, द रिपब्लिक है, द स्टेटमैन है, इसके बाद फ्रेद्रुस है, फिलेबुस है, द लॉज है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। इयोन, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द फ्रेद्रुस, फेलुबस, फिलेबुस और द लॉज। इसके बाद अरस्तु जी आ जाते हैं। अरस्तु की रचनाएं आपने देखी होगी। पोएटिक्स पूछा जा चुका है। पोएटिक्स या फिर पेरीपोइटिकेस इसे कहा जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये लोग तो अंग्रेजी में लिखे हैं या फिर अपनी भाषा में लिखे हैं और इसको हिंदी रूपांतरण करने में थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। यहाँ पे रेटोरिक हिंदी में कहा जाएगा भाषण शास्त्र। ठीक है, रेटोरिक या फिर इसे तेरवनेस रितोरिकेस, यूनानी नाम है, तेरवनेस रितोरिकेस। इसके बाद पॉलिटिका है, ठीक, पॉलिटिका है। अब आ जाते हैं हमारे लोनजाइनस साहब। लोनजाइनस की रचनाओं को आइए देखते हैं। लोनजाइनस यहाँ पे है। लोनजाइनस जो है पेरियुप्सिस इनकी रचना है। ऑन द सबलाइम, औदात्म्य पर विचार हिंदी में कहा जाए तो पेरियुप्सिस। ठीक है, इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। होरेस है, आर्स पोएटिका भी लोनजाइनस की रचना है। तो पेरियुप्सिस, होरेस और आपका देखिए, होरेस तो हमारे खुद लेखक हैं। ठीक है, लोनजाइनस का जो प्रमुख रचना है वो क्या है, पेरियुप्सिस, याद रखिए। और होरेस का क्या है, आर्स पोएटिका। क्या है, आर्स पोएटिका। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर करते हैं एक बार फिर से। हमने प्लेटो का देखा यहाँ पे रचनाएं, हमने अरस्तु का देखा और जो विचारक हैं इनके जन्म को तो हम पहले ही देख लिए हैं। इसके बाद लोनजाइनस है। लोनजाइनस का जो है पेरियुप्सिस रचना है 1954 का। फिर होरेस है, होरेस का रचना है ऑर्स पोएटिका, जो प्रमुख रचना है वहीं दिया गया है। इसके बाद आते हैं जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का देखिए कौन कौन सी रचना है। द इंडियन इम्परर, एनस मिराविलस, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, इनकी रचनाएं हैं। और इसके आगे देखिए, द इंडियन इम्परर का सन है 1963, एनस मिराविलिस 1967, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी 1969 का है। इसके बाद आ जाते हैं वर्ड्सवर्थ की जो रचना है, याद रखिए, लिरिकल बैलेट्स क्या है, कॉलरिज के साथ मिलकर उन्होंने लिखा है। तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर जो रचना लिखी है यह पूछी भी जा चुकी है। इसका नाम क्या है, लिरिकल बैलेट्स, 1798 का। द प्रिल्यूड रचना वर्ड्सवर्थ की है 1805 की। ठीक है, यह याद रखिए और यह इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। लिरिकल बैलेट्स किन दो लोगों ने लिखी, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की रचना। इसके बाद देखते हैं पोएम्स 1796 का है। कुबला खान 1797 का है। लिरिकल बैलेट्स अभी हमने देखा कि वर्ड्सवर्थ के साथ दोनों लोगों ने मिलकर लिखा, 1798 का। बायोग्राफिया लिटरेरिया, यह कॉलरिज का है, 1817 का, पूछा जा चुका है कई बार। द फ्रेंड यह किसका है, 1817 का, कॉलरिज का। एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, कॉलरिज। चर्च एंड स्टेट 1825, कॉलरिज। द टाइम्स ऑफ एंसेंट 1897, 97-98 का है। द टाइम्स ऑफ एंसेंट, कॉलरिज का। तो यह सभी पुस्तक हैं। पोएम्स कुबला खान, लिरिकल बैलेट्स, दो वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखा। बायोग्राफिया लिटरेरिया बहुत बार पूछा जा चुका है। द फ्रेंड, एज टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, द टाइम्स ऑफ एंशिएंट वही मतलब। अब आ गए हमारे क्रोचे साहब का जो पुस्तक है एस्थेटिक है, इसका हिंदी रूपांतरण सौंदर्य शास्त्र 1902 का है। अब आ जाते हैं टी.एस. इलियट, जो एक रचना है, जैसे लोनजाइनस हो गए, होरेस हो गए, क्रोचे हो गया, तो एक रचना वाले तो बिल्कुल आप याद रखें। टी.एस. इलियट का आइए देखते हैं। टी.एस. इलियट का है द लव सॉन्ग ऑफ, यदि सन नहीं याद रखते तो रचना जरूर याद रखना है। द लव सॉन्ग ऑफ, मतलब कि सन याद रखने से यदि इनका काल क्रमानुसार पूछे तो वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है,
यदि छांटने के लिए दिया तो फिर कर ही सकते हैं। कठिन क्वेश्चन बनाए हैं तो सन पूछ सकता है, तो हमें सब याद रखना है। लेकिन क्या है, सन नहीं याद कर सकते, रचना सन नहीं याद कर सकते यदि, तो रचना तो याद ही रखना है। द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफाक, यह काव्य है। द सीक्रेट वुड किसका है, सीक्रेट वुड किसका है, इलियट का। द वेस्ट लैंड किसका है, इलियट का। ये दोनों बार बार पूछी जा चुकी हैं। एलिजाबेथेन एसेज, यह भी किसका है, इलियट का। इसके बाद भी इलियट का है, बहुत ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा, कई बार देख लीजिएगा। ऊपर वाला एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफाक, सीक्रेट वुड, द वेस्टलैंड, एलिजाबेथेन, और इसका सन आगे लिखा हुआ है, ठीक है। द सीक्रेट वुड 1920, द लव सॉन्ग 1915, द वेस्टलैंड 1922 और एलिजाबेथेन एसेज 1932 का है। इसके बाद है सेलेक्टेड एसेज 1934 का, और इसके बाद है मर्डर इन द कैथड्रिल, यह नाटक है, 1935 का है। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, यह 1940 का है। इसके बाद ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट किसका है, यह कब का है, 1948 का। इसके बाद द कॉकटेल पार्टी नाटक है, 1950 का। द थीसिस ऑफ पोएट्री 1953 का है, 1953 का है। पोएट्री एंड ड्रामा 1957 का है। ऑन पोएट्री एंड पोएट 1957 का है, ठीक है। ये सब रचनाएं याद रखिए। अब आगे हमारे आइए रिचर्ड साहब का देखते हैं। द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप इसको लिख लीजिए, बार बार देखेंगे तभी आपको दूर होगा। कम से कम जो बता रहे हैं कि पूछा जा चुका है वह तो ज़रूर याद रखें। 1922 का है। मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 का है, इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है, 1924 का। साइंस एंड पोएट्री 1926 का है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पूछा जा चुका है, 1929 का, इंपॉर्टेंट है। जो पूछा जा चुका है वह इंपॉर्टेंट है ही। द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936 का, और स्पीकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट भी इन्हीं का है। इसके बाद आ जाते हैं जॉक देरिदा साहब। जॉक देरिदा का आप प्रेमेटोलॉजी इनका है, 1967 का। राइटिंग एंड डिफरेंस है, स्पीच एंड फिनोमिना है। इसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड है। मैथ्यू अर्नोल्ड का एसेज एंड क्रिटिसिज्म है। लिटरेचर एंड ड्रामा है, लिटरेचर एंड ड्रामा, कल्चर एंड एनार्की, ये सब किसका है, 1865 का। एसेज एंड क्रिटिसिज्म है, बाकी इन्हीं की रचना है। लिटरेचर एंड ड्रामा, कल्चर एंड एनार्की भी। लिविस का देखते हैं, ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट लेखकों में वहीं आपके कॉलेज रिचर्ड, इलियट, वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडन, होरेस, लोंजाइनस, ये सब हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम इम्पॉर्टेंट वाले भी तो लगातार पूछे जा रहे हैं। लिविस का देख लीजिए सरसरी निगाह से। न्यू बेरिक्स इन इंग्लिश पोएट्री 1932 का। रिवॉल्यूशन 1936 का। मतलब कि द ग्रेट ट्रेडिशन 1948 का। इसके अलावा भी है द कॉमन परसूट 1952। इंग्लिश लिटरेचर इन आवर टाइम एंड द यूनिवर्सिटी 1969 का। द लिविंग प्रिंसिपल इंग्लिश एज ए डिसलीन ऑफ थॉट, यह किसका है, उन्हीं का है, 1975 का है, लिविस का ही। और इसके बाद है थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976 का। हाउ टू टीच रीडिंग, यह भी लिविस का ही है। इसके बाद आ जाते हैं रोला बर्थ, इनकी रचना है, मतलब इम्पोर्टेंट है, जो ऊपर के हैं वो तो है ही, इनको बस वैसे ही देख लेना है। 1970 का है। एस या फिर जेड। होमर का है इलियड और ओडिसी। हेनरी होम्स का है एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म 1762 का। ये सब ऐसे ही इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बस देख लेना है। आर्चिबल एलिसन भी है। आर्चिबल एलिसन का है एसेज, मतलब ये लेखक भी हैं। आर्चिबल एलिसन का है एसेज ऑन द नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट।
1790 का। E.S. इलाज का है द गे साइंस 1866 का। पेटर का है द रेनेसा 1873 का। एप्रिसिएशन 1889 का। डू बैले का है डिफरेंस एंड इलस्ट्रेशन। डी ला लेंगू फ्रांसिस बीडा का पोएट का है। फ्रायड का इंपॉर्टेंट है एंड आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर का याद रखिएगा, देख लीजिएगा बस। द प्रेडिकल एंड थ्योरी इंडिविजुअल साइकोलॉजी और प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूरोसिस और सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद जयापाल सात्र इंपॉर्टेंट है, एक ही है इनका। साहित्य क्या है? पोप का एशियन क्रिटिसिज्म। रॉल्फ फॉक्स का नॉवेल एंड द पीपल। विलियम एम्सन का 7 टाइम्स ऑफ बिग्यूटी। एलन टेट का टू फॉर लोन डेमन। और इसके बाद आंडी लिकिट्स ऑफ पोएट्री। जॉन क्रो रैंसम का है डी वर्ल्ड्स बॉडी और दूसरा है द न्यू क्रिटिसिज्म 1910 का। आर.पी. ब्लैकमर का है लैंग्वेज एज जेस्चर। केनेथ बर्ग का है ग्रामर ऑफ मोटिक्स। R.S. क्रेन का है क्रिटिकल एंड क्रिटिसिज्म है। रैंसम का नई समीक्षा भी है, ठीक है। ये सब हमें नीचे वाला जो हमने बताया ये बस देख लेना है। ये सब नए नए जो हैं लेखक हैं और इनके रचनाएं हैं, लेकिन जो बार बार पूछा जाता है वह मैथ्यू अर्नाल्ड का, जॉक देरिडा का, I.A. रिचर्ड्स का, इलियट का, कॉलरिज का, वर्ड्सवर्थ का, ड्राइडन का, होरेस का, लोनजाइनस का, प्लेटो का, अरस्तु का प्लेटो अरस्तु ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, लोनजाइनस हो गए, ड्राइडन हो गए, कॉलरिज हो गए, क्रोचे हो गए, इलियट हो गए, इन्हीं की रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। 7 का एक है तो याद रखिए, जिनका एक है याद रखिए, लेकिन बाद के लेखक भी एक हैं तो उनके चक्कर में देखिए हम साफ साफ बता देते हैं। आपको बहुत कम याद होगा तो बाद वाले लेखकों को बस देख लीजिएगा, याद मत कीजिएगा। शुरू वाले को जो हमने बताया जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर याद रखिएगा। कौन कौन? सुकरात का तो है ही, मतलब उनका है ही नहीं दिया गया। प्लेटो से शुरू है, प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, अर्नाल्ड, क्रोचे, इलियट, रिचर्ड्स, इन लोगों का ज़रूर याद रखिए और सार्त्र का भी। तो यह आपको हो सकता है कि विदेशी पाश्चात्य विचारक होने के नाते, कठिन शब्दों के नाते उतना अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और हमने अभी जो बताया कौन कौन इंपॉर्टेंट है उनके रचनाओं को बस याद रखिएगा, बस उनके रचनाओं को याद रखिएगा। यहाँ से आपका यदि पूछा जाता है तो वहीं से पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। अंत के समय में हम इसको टाइप नहीं कर पाए ताकि उतनी स्पष्टता नहीं दिखे, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। बाकी आने वाले समय में हम ज़रूर अच्छे से और साफ साफ लेके आएंगे। इसके लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पे आशाओं पे ऐसा विश्वास करेंगे, ठीक है, और हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। तो चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम कैसा हो? बहुत ही बेहतरीन हो। आप सभी लोगों का JRF हो, नेट हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और ऐसा ईश्वर से कामना करते हैं। ठीक है, तो चला जाए। हाँ जैता ना कितना बोलबा चा